नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो ऐर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सात वितरागी विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके नमन करो मस्तके धरो पाओ चरणे निवास विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय कराते शिवन आपको कल बताया था ना, दोनों हाथ ऊपर। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सफेद शिखर की जय। द्रौपदी अभिषेक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्यारे बंधुओं, कल हम सभी जान रहे थे कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। अभी आप उन्हीं श्री के माध्यम से वही बात बता रहे थे, वो भी कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते, सार्थक कर सकते। कल बताया था कि देव पूजा दया दानम तीर्थ यात्रा तपस तपः स्वतम परोपकारत्वम मृत जन्म फलाष्टफल। बोले मनुष्य जन्म कोई भी सार्थक करना है, सफल करना है, तो उसके लिए 8 जो है उपाय बताए हैं। 8 उपायों के माध्यम से हम जो है अपने जीवन को महान बना सकते हैं। पहला जो बताया था देव पूजा, और उसके विस्तार कल हमने वर्णन किया था कौन देव होते हैं, किनकी पूजा करने, इससे क्या लाभ होता है। और दूसरा जो बताया था दया। बोले दया होगी हमारे अंदर तो हमारे अंदर विशुद्धि है, और दया नहीं है तो विशुद्धि हमारे अंदर नहीं है। जहाँ विशुद्धि होगी वहाँ कर्मों की जो है निर्जरा होगी, कर्मों के क्षय होंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी।
और जहाँ विशुद्धि नहीं है वहाँ प्रत्येक समय, सिद्धांत कहता है, आगम कहता है कि प्रत्येक समय हमारे लिए 8 कर्मों का बंद हो रहा है। 8 कर्मों में 7 का तो नियम से हो ही रहा है। आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का कर्म का जो है बंद जो है नियम से प्रत्येक समय हो रहा है। और 8वां आयु कर्म जो है वो आयु के त्रिभाग में बनता है, लेकिन वो आयु का त्रिभाग कब होगा वो तुम्हें नहीं पता, वो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, मन पर्याय आदि ज्ञानी जान सकते हैं। आपकी जो है पैर उठाया और कर्म बंद होना प्रारंभ हो गया, और जब तक पैर चलते रहेंगे, हाथ पैर चलते, कर्म चलता है, क्रिया चलती रहेगी, तब तक वह कर्म बनते। जब कर्म जो है बंधना ही है, तो जब तक कर्म करोगे तो कर्म बंधेगा, और जहाँ कर्म छोड़ दोगे सारे, जहाँ पर है मन वचन काय तीनों योगों की जो है क्रिया को हम रोक देते हैं, वहाँ कर्म बंद रुक जाए। अन्यथा कर्म बंद प्रत्येक समय हो रहा है। वो बात अलग है कि यदि हम अशुभ जो है मन, अशुभ वचन, अशुभ काय है, तो हमारा जो है अशुभ बंद होगा, अशुभ आश्रय होगा, अशुभ बंद होगा, और से दुर्गति आदि की। और यदि हम जो है शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, शुभ विचार कर रहे हैं, शुभ वचन बोल रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो है आश्रय होगा, वो भी शुभाश्रय, पुण्य आश्रय होगा, पुण्य से बंद होगा, और से बंद भी। हम जो है अशुभ से बचने की शुभ, तो शुभ अच्छी क्रिया करें, और अच्छी क्रिया करेंगे तो उससे हमें जो है परंपरा से क्या होगी, परंपरा से हमारे लिए मोक्ष प्राप्त हो। और जहाँ शुभ अशुभ दोनों क्रिया रुक जाएंगी, वहाँ साक्षात मोक्ष हो जाए। पंचम काल चल रहा है, और इस पंचम काल में जो है हम शुभ और अशुभ से नहीं छूट सकते, नहीं बच सकते। क्योंकि यदि बच जाएंगे पूर्ण रूप से तो मोक्ष हो जाएगा, तो अभी पूर्ण रूप से नहीं बच पा रहा है, इसलिए वह मोक्ष ही, तो इसलिए जो है मोक्ष नहीं हो पा रहा है। तो जैसे बोल रहे थे ना अभी, रिजर्वेशन करा दो, यदि हम आज अच्छी क्रिया करेंगे तो उससे हमारा रिजर्वेशन तो हो जाएगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, इस भाव में नहीं तो अगले आदि भाव में तो मोक्ष हो ही। तो इसलिए शुभ क्रिया, तो उसके कल बताया देव पूजा, दया, क्या कीजिए, दया कीजिए, दया विशुद्धो धम्मो। जितनी आप विशुद्धि जो दया करो उतनी ही विशुद्धि बढ़ेगी। हमारे तीर्थंकर जैसे भगवंत हैं, उन्होंने विशेष विशुद्धि को रखा। जो विशेष जो है मुनिराज होते हैं, जो उपसम श्रेणी आदि चढ़ते हैं, जो छपक श्रेणी आदि चढ़ते हैं, वो कब अपूर्व कर्ण, जहाँ अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं,
क्या होते हैं? अपूर्व अपूर्व परिणाम, विशेष विशेष जो है विशुद्धि बढ़ रही तो अपूर्व अपूर्व उसके परिणाम हो रहे हैं। तभी वहां पर जो है श्रेणी चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी अच्छा कर सकते। और उसके बाद जो है फिर अनिवृत्तीकरण, जहां हमारी विशुद्धि बढ़ी तो विशेष रूप से निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कसायों से, नाग, भेष आदि जो है इनसे क्या होती है? निवृत्ति होने प्रारंभ हो जाती है। 9 में जो गुरुस्थान निवृत्ति का, अनिवृत्ति विशेष रूप से निवृत्ति, और जब निवृत्ति होती तभी जो है आगे गुरुस्थान मिलता है सूक्ष्म। तो कहने का तात्पर्य जो है हम जो है विशेष विशुद्धि बढ़ी, ये सारी चीजें अपने आप बढ़ती हैं। लेकिन वर्तमान में अभी वो जो है उपसम और छपक श्रेणी रूपी विशुद्धि आज जो है नहीं बढ़ पाती। सप्तम छठवां सातवां गुरुस्थान रूपी जो है भाई परिणाम हो, वहीं झूला में झूलते रहे। तो इसलिए जो है बोले दया विशुद्धि, भगवान के दर्शन से हमें विशुद्धि बढ़ती है। भगवान के अभिषेक से विशुद्धि बढ़ती। कल मैंने बताया दर्शन करने से कितने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान के अभिषेक से भी असंख्यात गुणी जो है कर्मों की इंद्र बोले सौधर्म इंद्र एक भवतारी होता है। क्या होता है? बोले एक भवतारी होता है। क्यों? क्योंकि वह सबसे पहले भगवान का जो है अभिषेक, कितनी विशुद्धि, और उसके पहले जो है सौधर्म इंद्राणी, जो सची इंद्राणी जो है, वह सची इंद्राणी जो है कहते हैं सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है, उसके बाद जो है जब उसका फल दूर होगा तब जो है वह मोक्ष को। लेकिन सची इंद्राणी तो जो है और कितनी विशुद्धि बढ़ा ले, सबसे पहले यदि तीर्थंकर बालक को जो है छूने का, उठाने का, देखने का अवसर मिलता है तो वह सची। क्या होता है? बोल बहुत लोग दर्शन करने से क्या क्या होता है? क्या अभिषेक करने से, अभिषेक देखने से होता है? क्या पूजन से होता है? हर चीज से हमारे लिए बेनिफिट है, लाभ है, बस समझने की जरूरत है। समझने की हमारे यहाँ जो है पूजन की जो व्यवस्था बताई गई है, अभिषेक की व्यवस्था, सारी वो व्यवस्थाएं यदि हम व्यवस्थित रूप से करते हैं तो हर क्रिया में हमारी जो है विशुद्धि बढ़ती, विशुद्धि बढ़ती है। भगवान के दर्शन से विशुद्धि बढ़ रही है, अभिषेक करने से विशुद्धि बढ़ रही है, पूजा करने से विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन पूजा केवल पढ़ने से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। पूजा केवल पढ़ने से विशुद्धि नहीं, उठाई थी नमानी और पढ़ने प्रारंभ कर दी, उसके साथ साथ जो है द्रव्य भी चढ़ाना जरूरी है। क्या? द्रव्य चढ़ाना भी जरूरी है, तभी विशुद्धि बढ़ेगी। अन्यथा जो है यहाँ पूजा पढ़ते जा रहे हैं और मन हमारा कहीं भी घर में, खाने पीने में, दुकान में, फैक्ट्री में, बच्चों में, परिवार में, राग देश आदि में यहाँ वहाँ चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रावकों के लिए पूजा करना है तो जो है केवल जो है भाव से पूजा नहीं करना है, उसके साथ साथ द्रव्य भी होना, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव नहीं होंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द्रव्य भी होना चाहिए, द्रव्य चढ़ाना, और द्रव्य चढ़ाओगे तभी जो है भाव आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, और द्रव्य नहीं चढ़ाओगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए आचार्य भगवान ने द्रव्य कहा। और द्रव्य भी जो है 8 कहीं है, 7 नहीं कहीं। कितनी कहीं? 8। 7 नहीं, 6 नहीं,
अन्यथा लोगों ने जो है अधगल गगरी झलकत जाए, अधूरा ज्ञान जहाँ रहता है तो उन्होंने वो क्या करते हैं, अपनी जो है मनमानी करने लग जाते हैं। ध्यान, कभी भी मनमानी ना करो, जिनवाणी की सुनो। जो जिनवाणी में जुनैद भगवान ने कहा उसको सुनो। अन्यथा ऐसे भी लोग हैं, एक पूजा लिखी उसमें क्या पढ़ते, जल चढ़ाता हूँ तो मछली का झूठा है, इसलिए जल नहीं चढ़ाना। चंदन चढ़ाता हूँ तो सर्प का झूठा है, तो इसलिए चंदन भी नहीं चढ़ाना है। ऐसी जो करते करते जो है, किसी ने दीपक के लिए कह दिया है, किसी ने दूध के लिए कह दिया है। और ठीक है, भगवान जो है कहते तुमने जो द्रव नहीं चढ़ाई, ठीक है, तो फल भी तुम्हें ठिंगा मिलेगा, हैं? वहां भी कह देंगे, समझ गए ना? तो इसलिए वो फिर कुछ भी मिलने वाला, तुम जहाँ के हो फिर वहीं रहोगे। क्योंकि जो है तुम जो है, तुम सोचते हो कि हम भगवान को बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना रहे हो, अपने आप को बुद्धू बना रहे हो। जैसा करोगे वैसा। तो इसलिए जो है आचार्य जो है समंत्रभद्र स्वामी तार्किक आचार्य हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथ। सत्रकंड श्रावकाचार्य जैसा महान ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा, जिसमें सारी विधि लिखी। तो पूजन क्यों करना है, दान क्यों देना है? तो बोले जैसे हम जो है हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, तो कपड़े को धोने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन पानी आदि का प्रयोग करते हैं ना, साबुन से पानी से उसको धोते हैं। उसी प्रकार जो है हम दिन रात पाप आदि क्रिया करते हैं, उससे हमारे आत्मा गंदी हो रही है, जीवन जो है गंदा हो रहा है। उसके लिए धोने के लिए क्या करो, बोले पूजा करो और दान। उससे जो है आपके लिए जो है, बोले महाराज पूजा करेंगे तो उसमें आरम सारम होगा, दुकान खोलते उसमें पूजा आरम सारम नहीं होगा, शादी कराते हैं उसमें हवन कराते हैं, और कितनी सारी क्रियाएं करते हैं। घर में शादी हो रही, कितना सारी लाइट आई, कितने फूल फाल, कितना सारा क्या करते हैं, उसमें जो है पाप नहीं लग रहा है। केवल एक छोटा सा दीपक जलाने में या धूप जलाने में हमें क्या होता है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी, जिन्होंने बृहद स्वयंभू स्तोत्र लिखा है, और वहां लिखा है, क्या लिखा है, सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विसस्य। पढ़ लेना बास पूज भगवान की स्तुति में। बोले क्या बोले, सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, जहां पर जो है थोड़ा सा सावध हो रहा, आरम सारम हो, लेकिन पुण्य राशि अधिक है। दोषाय नालम कणिका विसस्य से बोले वहां जो है वह दोष नहीं कहा जाता है, जहां पर पुण्य की राशि। अन्यथा क्या पूजा करना, क्या अभिषेक करना, क्या मुनियों को हार देना, कुछ नहीं करना, सब बंद कर दो, है क्योंकि सब में आराम में है। तो नहीं भैया, हमारा उद्देश्य क्या है? जैन धर्म कहता उद्देश्य, हम दीपक जला रहे हैं, क्या दीप जीवों को मारने का उद्देश्य है? नहीं, भगवान की आरती करने का उद्देश्य। आप जो है आरती जय विधि मंगल आरती की पर पढ़ते जाइए, क्या आपको भाव लगेंगे? हैं? नहीं लगेंगे। अथवा बहुत से टॉर से करते हैं, ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर, अथवा वो लाइट वाला दीपक आने लगा, क्या मतलब कितने हैं। अरे भैया, जैसे आपको जो है भोजन करने बैठे हो, आपकी इच्छा है रसगुल्ला खाने की, है क्या? रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो मजा काय में आएगा आपको? रसगुल्ला खाने में ये कहोगे हाँ गिलास को, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, मैं
गोलगप्पा खा रहा हूँ, क्या आएगा उसमें? आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो जब हम गोलगप्पा खाओगे तभी उसका आनंद आएगा, जब हम जो है रसगुल्ला खाएंगे तभी उसका आनंद आएगा। उसी प्रकार यदि आप आरती कर रहे हैं तो दीपक लगाएंगे तभी उससे ये बात अलग है कि हम प्रमाद ना करें। उस लोग प्रमाद भी करते हैं, प्रमाद ना करें। क्या करते हैं? आप जाइए तिजारा जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, क्या करते हो? बाजार से इतना बड़ा दीपक ले आते हैं। क्या इतना बड़ा दीपक ले आए और एक आरती करते हो, और लगभग 5 वेदी समझ लो, और 5 वेदी में एक दीपक आप रखिया है, अब वो जल रहा है घंटा 2 घंटे 3 घंटे आदि, कितने जीवों की प्रार्थना है, वो गलत है। आपको ये होना चाहिए छोटा एक आरती करना, छोटा सा दीपक लो, थोड़ा सा घी, थोड़ा बत्ती आदि कीजिए और उससे आरती करिए, हो जाएगी। दोष भी नहीं लगेगा, आरती होगी। अथवा आजकल तो जाली वाला सिस्टम भी आ रहा है, कांच वाला सिस्टम आ गया, समझिए ना। तो उससे क्या है, आपकी क्रिया भी व्यवस्थित होगी और आपको जो है जीव हिंसा नहीं, ये तो हम मान सकते हैं। धूप नहीं खेना चाहिए, जीव की प्रार्थना होती है। आचार्य त्रिलोक पंडित जी जैसे महान महान ग्रंथों में लिखा है भगवान का समोषण होता है। और अभी आपके यहाँ विधान भी हुआ था, समोषण विधान होता है। और समोषण विधान में चारों दिशाओं में जो है धूप घट होते हैं, भक्त लोग आते हैं और धूप खेते हैं, और धूप की जो है सुगंधी और जो चारों ओर फैलता है, और वो जो है क्या होता है, शांति को बढ़ाता है, जो है सुभिक्ष फैलाता है आदि। तो ये जो है धूप आदि चढ़ाई। हाँ ये बात अलग है, बहुत से लोग खेल बना लेते हैं, धूप रख लिया और धूप बार बार करते जा रहे करते, ऐसा नहीं, वो भी अति नहीं। आप धूप कीजिए, जब धूप का वो आए, छंद आए, जब उसका मंत्र हो तब आप चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो है इन सारी, आज आप अक्षर चढ़ा रहे हैं, उसमें आप बड़े भक्ति भाव चढ़ा रहे हैं, आनंद चढ़ा रहे हैं, तो आपको आनंद आएगा। और आपने कुछ भी नहीं है, पर पढ़ रहे, पूजा पढ़ ली और अक्षत अनंती स्वाहा, जलम स्वाहा, पुष्पम स्वाहा, तो ऐसे में आपको मजा नहीं आएगा। अथवा बहुत सी महिलाएं बड़ी होशियार होती, बहुत होशियार, ये महिला तो इतनी होशियार कि कोई होशियार सब विद्वान फैल जाओ। चावल ले ली, क्या चावल ले ली, जलम निरुपांति स्वाहा, चंद्र निरुपांति स्वाहा, जल चावल में ही सब कुछ हो रहा है, चावल में ही जल और चंदन और अक्षर पुष्प नैवेद्य धूप सब हो गए। क्यों? इतना टाइम नहीं है, अथवा दोष लगेंगे। आपको पता होगा, ध्यान रखिए, शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है, आटे के मुर्गा की जो है, क्या आटे की मुर्गे की कहानी आती है, समझ गए ना? आटे की मुर्गे की कहानी आती कि जो है उसने मुर्गे ने आटे को बनाया, उसको कर दिया तो उससे उसको दोष लगा था। तो उसी प्रकार यदि आप जो है वो नहीं कर रहा है, उसका दूसरा कर रहा है, तो दोष तो आपको वही लगेगी, फिर भी लगेगा। तो इसलिए क्यों ना भैया, दोष भी लगने ही है, तो क्यों ना विशुद्धि भी तो बढ़ाओ। तो उसके लिए जो है वो सामग्री द्रव्य, क्योंकि हम श्रावक है, ग्रस्त। अभी आप दीपक जला रहे हैं, दीपक जो अग्नि कायक है ना, वो कौन सी इंद्रिय है? एक इंद्रिय जीव है। श्रावक का एक इंद्रिय का त्याग नहीं है, हिंसा का, संकल्पी हिंसा का त्याग है केवल। इसकी आरंभी हिंसा का भी अभी त्याग नहीं है, उसका विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं है, उद्योगी हिंसा का त्याग, केवल संकल्प, तुझे मार डालूंगा, ये जो संकल्प व्यक्ति का उसका त्याग है। बाकी उसके 3 हिंसा के उसके त्याग नहीं है। उसके लिए यथायोग सजग रहे, ये बात तो ठीक है। तो इसलिए जो है हम जो है जहाँ पर पुण्य राशि ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर जो है हम जो है थोड़ा बहुत आरंभ होता है, तो जो है उससे विशुद्धि अधिक बढ़ती है, भाव अधिक रखते हैं, तो उसका जो है हमारे लिए वो क्रिया करने में दोष नहीं है। तो बता, देव पूजा, दया,
दूसरा तीसरा जो है दया, दया विशुद्धि। विशुद्धि किस कारण से बन रही है वो हम कार्य करें, विशुद्धि हो। ऐसा ना हो कि हमारी भी विशुद्धि घटे और दूसरे की भी विशुद्धि घटे, इस प्रकार से वह क्रिया नहीं होना चाहिए। दया। तीसरा जो है दान, बोले दान, दान दे मन हर्ष विशेष, दान दीजिए जिससे मन हर्ष विशेष हो। बोले श्रावक जो है दान देता है, दान अपने धर्म का पालन करता है। आचार्य कुंद गोस्वामी ने कहा दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, वह दान दे रहा है, क्या कर रहा है, दान दे रहा है और पूजा कर रहा है तो वो श्रावक है। और जो दान पूजा नहीं कर रहा है वो श्रावक नहीं है। पूजा प्रतिदान चार प्रकार के, चार संग को दान जो चार प्रकार के हैं, आहार दान, औषध दान, सास दान, अभय दान। अथवा किन्हीं आचार्य भगवंतों ने सास दान की अपेक्षा उपकरण दान दिया, किन्हीं ने बसती का किया, अभय दान भी कहा, लेकिन कहे चार ही हैं। ये हमें समय समय पर ये दान ये करना। जब भी कोई हमारे यहाँ साधु संत आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, आहार दान। अपना घर में शुद्ध भोजन बनाएं और मुनिराज को पड़घान करें, उनको आहार, इस श्रावक का धर्म। और यदि मुनिराज नहीं है, मुनिराज नहीं है तो क्या करें, तो जो है चतुर्विध संघ में कोई भी हो, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, कोई भी हो, उनको भोजन कराते हैं तो उसका भी। अथवा वो भी नहीं मिल रहा कोई तो बोले हमारे जो आप देखते हैं एक प्रचलन चलता है और नॉन जेल में ज़्यादा चलता है। क्या चलता है, खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद एक रोटी दो रोटी निकाल देते हैं, वो उन्होंने गाय के लिए निकाल दी। वास्तविकता में क्या चीज है, हम भी देखा देखी करने लगते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं। ध्यान रखो उसकी व्यवस्था क्या थी। वास्तविकता में वो अतिथि संभाग व्रत था, या जो है क्या बोलते हैं दान की वो परंपरा के लिए था कि मुनिराज बोले अतिथि होते हैं। अतिथि, जिनकी कोई तिथि ना हो, अतिथि कभी भी आ सकते हैं। बोले मुनिराज आपने जो है जो सुबह जो है आहार की बेला हो सकता है उस समय मुनि ना आए, तो क्या करो भैया, कुछ भोजन निकाल करके रख दो। कभी भी आ सकते हैं, हो सकता दूसरी बेला में आ जाए, या कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो दूसरी बेला में आ सकते, निकाल के रख दो। क्योंकि अन्य जो है लोग भी होते घर में, किसी को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है, दुकान जाना, तो उनके लिए भोजन भी देना है और सारा जूठा भी ना हो, तो क्या करते हैं अतिथि का भोजन निकाल करके जो है ये रख दिया। आ गए सो ठीक है, और नहीं आए तो बाहर रख दिया, सब जिसका हो भाग का वो ले जाए। ये जो है वह है दान। आहार, औषध दान, बोले औषध दान, बोले कहते हैं औषध दान, कोई साधु संत कोई किसी प्रकार के बीमार हो, रोगी हो, उनको जो है शुद्ध औषध, आयुर्वेदिक जल, जड़ी बूटी आदि, अथवा आपकी रसोई में बहुत सारी औषध रहती है, क्या हल्दी है वह औषधि का काम करती है, सौंफ है, धना है, जो है सौंठ है, कितने जीरा है, अथवा जो है और भी इलायची, लौंग आदि जो हैं, अलसी आदि, कितनी सारी जो हैं, ये सब बहुत सारी दवाई का आंवला है, ये सब क्या करते हैं औषध का काम करते हैं। तो ये भी हम यदि हम आहार अच्छे करा रहे तो वो भी औषध।
शास्त्र दान, कोई साधु संत आते हैं, साधु संत आते हैं तो उनको शास्त्र दान, लेकिन जैसा आप शास्त्र दान करते वैसा नहीं। क्या शास्त्र दान जो है नवीन शास्त्र होना चाहिए। मंदिर का उठाया और आपने दे दिया, वो मुनिराज मंदिर का शास्त्र रखते नहीं, वापस कर देते, तो आपको शास्त्र दान का फल कहाँ मिला है? होना ये चाहिए। आप जब भी कहीं भी जाते हैं, आप स्वयं यदि योग्य है तो आप छात्र लिखिए, अन्यथा जो किसी ने गुरुओं ने लिखा उनको छपवा दीजिए। शास्त्र जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनको छपाइए, और उनको छपवा कर जब भी कोई साधु संत आते हैं तो हम उनको दे सकते हैं। अब रखिए, कभी कोई साधु संत आते हैं, भैया एक साथ छप रहा है, कोई बात नहीं भैया, हमारा जो आप पूरे छपवा सकते ठीक है, ना तो भैया 50 शास्त्र हमारे साथ, 100 शास्त्र हमारी तरफ से, और जब वो अपने पास रख लिए उनको, जब भी कोई साधु संत आए, कहीं जाते हैं और साधु संत मिल जाते हैं शास्त्र, तो तब आपके लिए वो शास्त्र का जो है क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लाल मंदिर जाते हैं, वहाँ से खरीद के ले आए, महाभिजित जारा आदि जहाँ भी हस्तिनापुर जाए वहाँ से खरीद के ले आए, और अपना स्वयं भी पढ़िए और जो है दान। तो ये वो जो है शास्त्र दान। अथवा मुनिराज को पिछी की आवश्यकता है, कमंडल की आवश्यकता है, चिटाई की आवश्यकता है, माता जी को कपड़ों की आवश्यकता है, कुल्लक जी को लंगोटी आदि है, कटोरे की आवश्यकता है। ये सब क्या है, उपकरण है। अथवा उपकरण क्या है, जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। तो ऐसे उपकरण को दान करना वो भी जो है हो सकता है। मुनिराज जी आप उनकी जो कमजोर आदि हो रही, नवीन अभी योगों पर नहीं है, तो ऐसे में हम उनको चश्मा आदि भी करा सकते। तो ये जो उपकार करे, जो अपकार करे, ऐसे उपकरण नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उपकरण दान। और बसती का दान, यदि साधु जो है हमारे नगर में रुकना चाहते हैं और उसके लिए हमारे मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ व्यवस्था करा दें बसती का, त्यागी भवन, संत निवास, धर्मशाला आदि। अथवा बहुत से स्थान ऐसे जहाँ मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं, साधु संत आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यदि वहाँ पर पर्याप्त स्थान है तो वहाँ रुकने के लिए प्रार्थना करें कि रुक साधु संत रुक जाए, तो वो भी जो एक व्यवस्था है। अथवा अभय दान, क्या दान, अभय दान, मतलब जो साधु संत साधना कर रहे हैं और कई बार जो है कि इस प्रकार के उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, और उसमें जो है कई बार जो क्या हो जाता है, हो सकता है जो है जैसे कि कभी जो है विचलित होने लगे, क्या होने लगे, अपनी साधना से विचलित होने लगे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उनको संबल, आप चिंता नहीं करें, हम लोग आपके साथ हैं, आप साधना कीजिए, हम आपकी जो है साधना में सहभागी बनेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई किसी भी विषय वो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जो भावना आते हैं तो क्या है, कई बार लोग, बहुत से लोग महाराज श्री अब जो है चारों दान करने के लिए कभी मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी साधु होते नहीं होते, क्या करे जाए। तो आचार्य कुंद स्वामी ग्रहण सार ग्रंथ में कहते हैं ये चार यदि मौजूद ना हो तो इसके अलावा 7 स्थान, सप्त स्थान है, क्षेत्र हैं, जिनको हम जो है वहां पर भी हम दान करके जो है अपने दान धर्म को पालन कर सकते। क्या, जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सव जिन तीर्थ जिनागम जिनायत नानी सप्त था। बोले जो है सबसे पहले जिन बिंब, बोले जहां जिन बिंब की आवश्यकता हो, क्या जिन बिंब की आवश्यकता हो वहां जिन बिंब प्रदान कर देना, जिन बिंब विराजमान करा देना, सबसे बड़ा राष्ट्र में देखो, छोटा भी जिन बिंब विराजमान करते हैं तो बहुत बड़े पुण्य कार्य। और आपके इतने सारे बड़े बड़े विशाल जिन बिंब विराजमान, तो ऐसे जिन बिंब जहां आप लेकिन आवश्यकता जाओ, जहां आवश्यकता नहीं वहां दोगे तो उसका लाभ क्यों,
बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं, कोई अभिषेक करने वाला नहीं है, मकर जारी लग रहे, धूल चढ़ रही, तो ऐसे स्थान पर भी जहाँ जरूरत है वहाँ पर जिन बिंब देना। उसी बात ज़्यादा छोटा भी नहीं, अन्यथा बोलो आपने तो कहा था कम से कम 5 इंची 7 इंची आदि और जितनी बड़ी हो, जिससे कि अभिनय ना हो। अन्यथा क्या होता है, अभिनय होती है, यहाँ वहाँ गिर जाती हैं, व्यक्ति मुंडी पकड़ के 4-5 उठा लेते हैं, वो नहीं परमिष्टि। तो इसलिए जिन बिंब जिनागारम, जहाँ मंदिर की आवश्यकता हो, जहाँ मंदिर की आवश्यकता हो वहाँ मंदिर बनवा देना यदि हम सक्षम हैं। अन्यथा जहाँ मंदिर बन रहा हो उसमें सहयोग कर देना। क्या कर देना? सहयोग कर देना। जितनी आपकी शक्ति है उतनी, शक्ति से कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। यदि शक्ति आपकी 1 की है, क्या 1 क्या 1 रुपये की, 1 की, और 1000, 1 लाख, 1 करोड़ जो भी है, जितनी आपकी शक्ति है उतनी शक्ति उस शक्ति से कम भी नहीं और ज्यादा। क्योंकि दान दे मन हर्ष, दान दे करके मन हर्ष होना चाहिए, विषाद नहीं हो। अथवा दान बोल दिया और बरसों बरसों नहीं दिया, ध्यान रखना, इसका जो है दुष्प्रभाव भी होता है। यदि आप तुरंत दान दोगे तुरंत उसका फल भी मिलेगा, और महीनों महीनों आप जो है सालों निकल जाती फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखो उसका गलत प्रभाव भी पड़ जाता है। तो इसलिए या तो बोलिए नहीं, बोलो तो तुरंत दान महाकल्याण, जितना जल्दी दोगे, या जो सीमा बनाई है कि आप इतने दिन में दे दें, उतने में दे देना, उससे पहले देना, बाद में नहीं देना। समझ? अभी ब्याज की बात चल रही थी, अन्यथा नहीं दिया तो फिर वो ब्याज लग जाएगा, और वो या इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए बोले जिन बिंब जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ आवश्यकता है वहाँ पर दान कर देना। आप सबको पता है दिल्ली से जो हरियाणा बॉर्डर पर राई तहसील असावर प्रोग्राम, जहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, वहाँ पर लघु संगीत शिखर की रचना हो रही है, जहाँ पर प्रथम चरण में चोपड़ा कुंड मंदिर बन चुका है, जहाँ पर प्रवचन हॉल, अतिथि निवास, त्यागी भवन, संत निवास इत्यादि सब बन चुके। अब जो है वहाँ पर पहाड़ जो है विशाल जो है पहाड़ बन रहा है, बनेगा, चालू होने वाला है। हम सभी जो है अपनी शक्ति के अनुसार उस अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान, उस संस्थान, उस ट्रस्ट से भी हम जुड़ सकते हैं, और उस पहाड़ आदि निर्माण कार्य में भी शक्ति के अनुसार जो है, जिसमें जो है जहाँ विशाल पहाड़ में 24 टोक आदि बनेंगी, जहाँ पर सभी भगवान विराजमान होंगे, सभी की जो है चरण आदि भी विराजमान होंगे, तो ऐसी वह जिन बिंब और जिनागार, उसमें हम अपना सहभागी बन सकते हैं। जिन यात्रा, जब भी हमारे नगर में जिन यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, पालकी यात्रा निकलती है, हम सक्षम हैं तो अपनी तरफ से भी निकलवा सकते पूरा, अन्यथा उस जो यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। अथवा कोई मुनिराज कोई यात्रा पर जा रहे हैं, तो उस यात्रा में भी सहभागी बन सकते हैं। और कोई श्रावक जो है यात्रा पर नहीं जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे यात्रा संघ बने हैं, जो उसमें हम सहयोग करके उनकी जो है यात्रा के सहभागी बन सकते, पुनर्जित कर सकते। तो ऐसे जिन यात्रा महोत्सव, जब कभी मंदिर बनते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। क्या होती है? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। हम सक्षम हैं तो हम पूरा पंचकल्याण अपनी तरफ से करा सकते हैं, अन्यथा उस पंचकल्याणक में जो है सहभागी भी, ध्यान रखना, सहभागी तो बनना, उसके विरोधी नहीं बनना। हम तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अरे कितने पंचकरण हो रहा है, कितनी ये मूर्ति आ रही है, कितनी क्या हो रहा है। भैया आप दान तो 1 रुपया नहीं दे रहे, लेकिन आप जो है ये क्या कर रहे हैं? कभी भी नहीं करना। आप सहयोगी बनो तो बनो, लेकिन विरोधी कभी नहीं बनना। कभी अपने इस मुख से कभी मंदिर या जो है मूर्ति प्रतिपंचकरण
आदि या कोई विधान आदि किसी की आप करो अच्छी बात, नहीं करो तो मध्यस्थ रहो लेकिन विरोधी ना बनो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है महोत्सव, जिन तीर्थ जिना, और जहाँ कोई तीर्थ बन रहा है या तीर्थ का जीर्णोद्धार हो रहा है तो उसमें भी हम सहमत, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार बोले 1000 नए मंदिर बना देना और पुराने एक मंदिर का जीर्णोद्धार साथ ही से अपने यहाँ तीर्थ बनना है जो है, यहाँ आवश्यकता थी ऐसे तीर्थ बनना है, और ऐसे तीर्थ बनेगा जब तक वह तीर्थ रहेगा, जितने भी जीवन की वंदना करेंगे पूजा पाठ होगी उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो इसलिए तीर्थ जहाँ पर उसमें भी सहयोग, जिनागम, जहाँ जिनागम प्रकाश, मैं देख रहा था कल शाम को जो है आपने बहुत अच्छा सुंदर कार्य किया है। हमारे आचार्य गण जो है जिन्हों की जो जिस समय साधन नहीं हुआ करते थे उस समय जो है ताड़ पत्र पर जो लिखा करते थे, लेकिन उसकी जो है आयु ज्यादा नहीं है, खराब हो जाता था। कितने सारे शास्त्र हमारे लिखे गए लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुए, खराब हो गए। लेकिन आप सभी आज जो है भौतिक युग हैं और सक्षम हैं, और ऐसे में जो है कोई व्यक्ति सोने के जो है पत्र पर जो है शास्त्र पढ़ाते हैं, कोई जो है चांदी के में कराते हैं, कोई तांबे के ग्रंथ में कराते हैं। तो आपने बहुत सुंदर काम किया। जो आचार्य पुष्पदत्त भूतवली हजारों वर्ष पहले ताम्र पक्ष पर जो है वृक्ष को जो है शास्त्र लिखा था, और वह शास्त्र कैसे सुरक्षित हो हजारों साल तक, उसके लिए आपने सभी ने जो है यहाँ पर मिल करके जो ताम्र वृक्ष की जो आपने जिनागम का प्रकाशन कराया, जब तक वह शास्त्र रहेगा तब तक आपको वह साथी से पुण्य का अर्जन होगा। तो ऐसे वह जिनाग आप साथी से पुण्य किया जो है आपने वर्णन किया है। तो ऐसे कभी भी और भी कोई जो साधु संत यदि जिनागम जो आगम पीड़ित ग्रंथ हैं उनको प्रकाशित कराते हैं तो उसमें जरूर हमें सहभागी हो जाए। जिनायतन बोले हमारे बोले सम्यक दर्शन के जो है कारणों में आयतन होते हैं, और एक सम्यक मिथ्यात्व के उसमें जो है अनायतन होते हैं। बोले देव शास्त्र गुरु के जो स्थान होते हैं वो आयतन है, और देव शास्त्र को पूजने वाले भी ऐसे वो 6 आयतन हैं। इन आयतनों की हमें रक्षा करना ये हमारा जो है ये भी धर्म है। मंदिर के लिए जो है गुरुओं के आदि शास्त्र आदि हैं, धर्म आयतन स्थान है। इन सब और इनकी जो हमारे देव शास्त्र गुरु को पूजने वाले, कई बार आप देखते हैं लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्यों? व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति है और उसको कोई सहायता नहीं करता और दूसरे लोग सहायता कर देते हैं। बोले क्रिश्चियन बन जाओ हम तुम्हारी सहायता करेंगे, कोई सिख बन जाओ, कोई मुस्लिम बन जाओ, सहायता करेंगे। ध्यान रखिए ऐसा नहीं। यदि आपका कोई साधारण व्यक्ति है और कोई परेशान है तो गुप्त रूप में उसकी सहायता कर देना। आपको बताया कई ऐसे राजा महाराज कैसे ऐसे लोग हुए, अमरचंद दीवान अमरचंद जैसे हैं, जो क्या नाम वीर वक्त नहीं भामाशाह जैसे इन्होंने कितने अपनी जो राष्ट्र की रक्षा की, उन्होंने सारा धन निछावर कर दिया। तो ऐसे जो है जो हमारे जिन आयतन हैं उनकी जो है या जिन आयतन जिन भगवान के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, जिनवाणी के भक्त हैं, उनकी भी हमें रक्षा करना। ये जो सप्त स्थान हैं इन स्थानों पर भी यथा योगदान करना, ये जो हमारे श्रावक धर्म का पालन है। और इसके बारे में इसका हम पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है, पावन होता है, पुनीत होता है, तो हम महानता की ओर बढ़ जाते हैं। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की जय।